हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और इसमें हम देखेंगे आपका प्रमुख व्यक्ति एवं उपनाम। और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। और इस स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि थी का नाम है, जैसे मान चलिए आपका प्रमुख रामसर साइट और उनके रामसर साइट हो गया, या महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, या विश्व में कौन प्रथम है, कौन लास्ट है, ये सजी। और एसआई यूनिट, महत्वपूर्ण खोज, आविष्कार, विटामिन एवं खनिज। और ये आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, से यूपी एक्सआई का एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, या स्टैटिक जीके ऐसा कहीं नहीं है जहाँ आता ना हो। या आपका इवन यूपीएससी तक में, या एसएससी का एसएससी का तो पूरा पैटर्न ही स्टैटिक जीके पे बनता है, जीएस का। मतलब पता नहीं क्यों बच्चे उसको छोड़ देते हैं और उस पे जीएस पे लगते हैं। जीएस उतना पूछना बंद कर दिया जितना जीएस का पोर्शन होना चाहिए था। अब आपका ज़्यादातर फोकस रहता है उसका इस पे, क्या कहते हैं, स्टैटिक जीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके उपनाम तथा समाधियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को इन्हें शांति दूत कहा जाता था और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये अक्सर पूछ देता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, या शांति दूत किन्हें कहा जाता है। शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न दिया गया था। इनकी समाधि को विजय घाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है नागार्जुन। यह एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें इनके सापेक्षता के सिद्धांत के कारण भारत का आइंस्टाइन कहा गया। उसके बाद है वाल्मीकि। इनका उपनाम आदि कवि है। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था और इन्होंने रामायण की रचना की। इन्हें लाल बेग या बालाशाह के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को तो सभी लोग जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद है खान अब्दुल गफ़ार खान। इनका उपनाम सीमांत गांधी था। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहा है। हर एग्ज़ाम में, इवन एसएससी में सबसे पहले पूछा और उसके बाद यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में पूछ दिया, यूपीएसआई में भी पूछ दिया था। तो आप लोग इस बात को थोड़ा नोट करके रखिएगा। और यहाँ तक कि आरओ जो हुआ था उसमें भी पूछ दिया था। खुदाई खिदमतगार। इनका उपनाम सीमांत गांधी या बादशाह खान था। इन्हें अमीर चंद बोमवाल के द्वारा सरहदी गांधी किनको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ़ार खान को। और इन्हें अमीर चंद बोमवाल के द्वारा सरहदी गांधी की उपाधि दी गई। ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहले गैर भारतीय, ये भारत के अनडिवाइडेड इंडिया के तो नागरिक थे जब भारत बटा नहीं था, मगर उसके बाद ये वहाँ चले गए पाकिस्तान। उस टाइम ये पहले गैर भारतीय बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया, हालांकि ये बंटवारे के खिलाफ थे। और उसके बाद महात्मा गांधी। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। और 30 जनवरी को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस इन्हीं की स्मृति में। और शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च, बताइए 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है आप लोग? और इनकी समाधि को राजघाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। इन्हें महात्मा गांधी ने अपना विवेक रक्षक कहा था, कंसाइंस कीपर कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। विवेक रक्षक, महात्मा गांधी ने अपना विवेक रक्षक किसे कहा था? तो सी राजगोपालाचारी को। इनका उपनाम राजा जी था। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।
उसके बाद आते हैं आपके सलीम अली। सलीम इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका, इनके नाम पे कई सारे पक्षी अभयारण्य भी हैं, क्योंकि इन्होंने चिड़ियाओं को बचाने के लिए काफ़ी अथक प्रयास किए थे। जैसे इनके नाम पे सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है गोवा में है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार में। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे उसान लिख दिया गया है, उद्यान रहेगा, उद्यान, यहाँ पर उद्यान रहेगा। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। तो इनका उपनाम तो आप लोग जानते ही होंगे, चाचा इनको चाचा या पंडित जी कहा जाता था, चाचा नेहरू या पंडित जी। इनकी समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, और इन्हीं के समाधि स्थल के पास ही शांतिवन में ही संजय गांधी की भी समाधि है, और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। इन्हें महात्मा गांधी ने अजात शत्रु की उपाधि दी थी, इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। इनकी समाधि को महाप्रयाण घाट पटना, ये महाप्रयाण घाट पटना में है। राजा राम मोहन राय, यार अब क्या नेक्स्ट है राजा राम मोहन, इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और उसके बाद है दयानंद सरस्वती। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। बताइए दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? चलिए मैं ये बता देता हूँ। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। और इन्होंने दयानंद सरस्वती किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, विवेकानंद के गुरु थे। उसके बाद है मदर टेरेसा। इन्हें माँ व गटर का संत भी कहा जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। इन्हें महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। और हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। इन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा दिया था। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि इनका जन्म पूछ देता है। लोग अक्सर कलकत्ता लगा के चले थे, मगर कलकत्ता में इनका जन्म नहीं हुआ था, कलकत्ता में जन्म नहीं हुआ था इनका जन्म कटक में हुआ था, कटक उड़ीसा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क तथा आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद है पीटी उषा। इनका उपनाम पयोली एक्सप्रेस, ये एसएससी जीडी में आया था, पयोली एक्सप्रेस व उड़न परी। हाँ, इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। यह 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। उसके बाद है हिमा दास। हिमा दास को हम लोग डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं? पीटी उषा को। पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा, और हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस। रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, और बांग्लादेश का है आमार सोनार बंगाल। इनका उपनाम विश्व कवि कविवर व गुरुदेव था। उसके बाद है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्हें भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना आनंद मठ में करी थी। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना आनंद मठ। इन्हें साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद भगवान बुद्ध। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, लाइट ऑफ एशिया, द अनलाइटन व शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है चाणक्य। इन्हें भारत का मैकियावेली, कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। भारत का मैकियावेली, कौटिल्य व विष्णुगुप्त। उसके बाद ध्यानचंद। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उसके बाद सरोजिनी नायडू। इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा भारत कोकिल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया
भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी ने इन्हें दी थी, सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला ने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी, मगर भारत कोकिला कह के पुकारा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम जो भी ऑप्शन हो वही आप लोग लगाइएगा। उसके बाद है लता मंगेशकर। पंडित भीमसेन जोशी ने इन्हें गान सरस्वती की उपाधि दी थी तथा गुलजार ने इन्हें मल्लिका ए तरन्नुम की उपाधि दी थी। भीमसेन जोशी ने इन्हें गान सरस्वती और गुलजार ने इन्हें मल्लिका ए तरन्नुम। इन्हें बॉलीवुड कोकिला व स्वर कोकिला भी कहा जाता है। और 2009 में फ्रांस का इन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2009 में, ये एसएससी में पूछा था। उसके बाद आपका 1974 में इनका नाम गिनीज बुक में द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, एसएससी एमटीएस में ये पूछा हुआ है। द मोस्ट रिकॉर्डेड, एमटीएस में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, एमटीएस में आया था। उसके बाद चंद्रशेखर, यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। इन्हें बाबू साहब या युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। इनकी समाधि स्थल को जननायक स्थल कहा जाता है। फिर हैं आपके कपिल देव, यह 1983 की विश्व कप जिताने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इन्हें हरियाणा हरिकेन यानी हरियाणा का तूफान कहा जाता है। फिर हैं आपके सौरव गांगुली, इन्हें दादा या कलकत्ता के राजकुमार या महाराज ऑफ साइड के भगवान के तौर पर जाना जाता है। फिर हैं आपके सचिन तेंदुलकर, इन्हें लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर, ये तो वेल नोन फैक्ट है, मास्टर ब्लास्टर या लिटिल मास्टर। उसके बाद हैं आपके मिल्खा सिंह, इन्हें अयूब खान के द्वारा फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। आप लोग ध्यान दीजिए, इन्हें फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उसके बाद है सैयद बंधु। सैयद बंधु मुग़ल काल में अब्दुल्ला खान, इन्होंने कई राजाओं को बनाया था शासक। अब्दुल्ला खान व हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, फ़ारुख सियार, और फिर उसके बाद मोहम्मद राजा शाह रंगीला तक कई मुग़ल शासकों को बादशाह बनाया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने इनकी हत्या करवा दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने इनकी हत्या करा दी थी। उसके बाद हैं आपके इंदिरा गांधी, इन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता तथा इनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम। फिर हैं आपके तंगतुरी प्रकाशम पंतुलु, इन्हें आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के मद्रास दौरे के दौरान साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। आंध्र केसरी किसको कहते हैं? तांगतुरी प्रकाशम पंतलु को। और लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी और पंजाब का शेर। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो। उसके बाद हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता, यहाँ निर्माता गलत हो गया, निर्माता आप लोग सही कर लीजिएगा, निर्माता ऐसे लिखेंगे। आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें महात्मा गांधी ने कहा था। और ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय अशांति का जनक इन्हें ब्रिटिश अधिकारी कहते थे। इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हैं श्री कृष्ण सिन्हा, इन्हें बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। गयासुद्दीन जैनुल आबदीन, इन्हें कश्मीर का अकबर या बडशाह के रूप में भी जाना जाता था। कश्मीर का अकबर या बडशाह, क्योंकि इन्होंने कई सारे सुधार किए थे कश्मीर में। यह कश्मीर का 8वां सुल्तान था। उसके बाद CN अन्नादुरई, या मद्रास राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री तथा 1969 में 20 दिनों के लिए तमिलनाडु के 5वें मुख्यमंत्री थे। CN अन्नादुरई जो थे वो मद्रास राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री थे, इसलिए अन्ना के नाम से जाना जाता। अन्ना मतलब बड़ा भाई। उसके बाद हैं आपके जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना करी थी। पहले लेबर मिनिस्टर थे। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हैं आपके बंगबंधु। बंगबंधु बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। शेख मुजीबुर रहमान
ये बंगबंधु किन्हें कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता था। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्र 1971 की जंग में 1971 की जंग में इन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद है आपके भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। और 23 मार्च को इन्हें किसके साथ फांसी दे दी गई थी, सुखदेव और राजगुरु के साथ। और इनकी जिस दिन ये फांसी हुई थी उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को भी। और किस दिन मनाते हैं, 23 शहीद दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, यह CF एंड्रयूज इनको कहा जाता था। यह इंग्लैंड के चर्च के पादरी थे। इन्हें महात्मा गांधी ने क्राइस्ट फेथफुल अपोस्टल, ईश्वर के भरोसेमंद दूत की संज्ञा दी थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्रों महात्मा गांधी ने इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी थी। उसके बाद है आपके चित्तरंजन दास, इन्हें देशबंधु के नाम से। दीनबंधु किसको कहा जाता है, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को या CF एंड्रयूज सॉरी। उसके बाद चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। और चित्तरंजन दास किसके गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। उसके बाद जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता, इनका उपनाम देशप्रिय है। और रविशंकर महाराज फादर ऑफ गुजरात, उसके लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में करी गई थी। उसके बाद है आपके तुषार कांति घोष, तुषार यहाँ कांति के ऊपर बिंदी रहेगी, तुषार कांति घोष। इनका उपनाम भारतीय पत्रकारिता के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारतीय पत्रकारिता के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तुषार कांति घोष को कहा जाता है। उसके बाद धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हें दादा साहब फाल्के व भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ये थी आलम आरा। पहली बोलती हुई फिल्म ये आलम आरा थी। और इन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म बनाई थी। उसके बाद है कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा, ये कन्नड़ कवि थे। इन्हें कुवेंपु के नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण इन्हें JP इमरजेंसी के दौरान इन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था, इसलिए इन्हें JP व लोक नायक भी कहते हैं। अक्सर देखा होगा आपने लालू प्रसाद यादव या और अन्य नेताओं को इनका नाम लेते हुए JP करके। ये JP मूवमेंट से ही लालू प्रसाद यादव और तमाम नेता निकल के आए थे। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी ने इन्हें प्रातः स्मरणीय व देवता पुरुष कहा था। इन्हें गांधी ने भिखारियों का राजकुमार भी कहा था, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में भिक्षाटन करके 1916 में BHU की स्थापना की थी, एनी बेसेंट की सहायता से। किसकी सहायता से, ये भी पूछ देता है कि एनी बेसेंट की सहायता BHU की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी, तो एनी बेसेंट की सहायता से। एनी बेसेंट की सहायता से इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना करी थी। इन्हें धर्मात्मा या कर्मयोगिन भी कहा जाता है। उसके बाद आप क्या थे, समुद्रगुप्त ने इन्हें V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि ये कोई जंग हारा नहीं था। गुप्त वंश का शासक था, इसे भारत का नेपोलियन। उसके बाद टीपू सुल्तान, इन्हें मैसूर का शेर या बाघ के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो, इन्हें तूतिए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। इसे उर्दू साहित्य का पिता भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था, यह कव्वाली का जनक था। उसके बाद शाहजहाँ, इनका उपनाम प्रिंस ऑफ बिल्डर्स है। और मोहम्मद बिन तुगलक, इनका उपनाम प्रिंस ऑफ मनी अर्स है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्स और प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहाँ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे मोनूमेंट्स वगैरह बनवाए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम व बाबा ए कौम के नाम से जाना जाता है।
फिर आपके आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें राजश्री व यूपी के गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर हैं आपके कालिदास, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल राजिंदर सिंह, इन्हें स्पैरो के नाम से जाना जाता है। इन्हें यह उपनाम 1948 की जोजिला की लड़ाई में भारत पाक के दौरान मिला था। फिर हैं आपके चौधरी देवीलाल, इन्हें ताऊ व जननायक के नाम से, ताऊ या जननायक के नाम से, चौधरी देवीलाल को या जननायक के नाम से, इनके समाधि स्थल संघर्ष स्थल के नाम से। फिर हैं आपके MS गोलवलकर, गोलवलकर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुरुजी के नाम से। फिर आपके हैं शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर और बीजू पटनायक को शेर ए उत्कल। शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला के बारे में आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा। और बीजू पटनायक को शेर ए उत्कल या उड़ीसा का शेर। I.K. गुजराल को समाधि स्थल। और I.K. गुजराल के बारे में एक और फैक्ट है, इन्होंने किसकी क्या पॉलिसी दी थी, लुक ईस्ट की, जिसे मोदी जी ने कर दिया है एक्ट ईस्ट। मोदी जी ने अब एक्ट ईस्ट कर दिया है। लुक ईस्ट मतलब पूर्व की विदेश नीति में इन्होंने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी। और इनके समाधि स्थल को स्मृति स्थल के नाम से जानता है। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ज्ञानी जैल सिंह, यह 7वें राष्ट्रपति थे। इनकी समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जानते हैं। कृष्णकांत, ये भारत के 11वें वाइस प्रेसिडेंट थे। इनकी समाधि स्थल कहाँ पे, निगम भूत घाट दिल्ली में। उसके बाद हैं आपके अम्बेडकर, ये पहला कानून मंत्री था और उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। फिर हैं आपके PV नरसिम्हा राव, ये 10वें प्रधानमंत्री थे। इनकी समाधि स्थल कहाँ है, PV घाट, बुद्ध पूर्णिमा पार्क। और उसके बाद ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अम्बेडकर का दीक्षा भूमि जहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वो दीक्षा भूमि कहाँ पे है, नागपुर में है। कई बार पूछ देता। और चैत्य भूमि समाधि स्थल, इनकी जो समाधि है उसे चैत्य भूमि कहा जाता है। और उसके बाद हैं आपके गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे। और इनकी समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। और शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल कहाँ है, कर्मभूमि दिल्ली में है। और ये 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद फिर है मोरारजी देसाई, ये इनकी समाधि स्थल अभय घाट है, अभय घाट अहमदाबाद। यहाँ वाट लिखा गया है, इसे आप लोग घाट कर लीजिएगा। और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा ही उतावले थे। और उसके बाद हैं आपके राजीव गांधी, इनका उपनाम मिस्टर क्लीन व सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। इनकी समाधि स्थल वीर भूमि है। और फिर हैं आपके चौधरी चरण सिंह, ये 5th प्रधानमंत्री हैं। और इनकी समाधि स्थल किसान घाट दिल्ली में है। इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को 23 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, किसान दिवस। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। इनकी समाधि स्थल सदैव अटल दिल्ली में है। और कस्तूरबा गांधी को बा या माँ के रूप में जाना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म पूछता है। और ये भारत के बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। ये भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनका जन्म इरोड तमिलनाडु में हुआ था। फिर हैं आपके अब्दुल लतीफ़ खान, इन्हें बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। फिर मारियो डी मिरिंडा, गोवा के चित्रकार व कार्टूनिस्ट हैं। और फिर हैं आपकी अमृता प्रीतम, इन्होंने पंजाब में नागमणि पत्रिका की, ये MTS में पूछा था, MTS में आया गया था। नागमणि पत्रिका के संपादक पंजाब में कौन थी, तो अमृता प्रीतम। फिर हैं आपकी बेगम अख्तर, इन्हें मल्लिका एक गज़ल। और फिर सुखवीर सिंह, इन्हें भांगड़ा का राजकुमार, ये भी SSGD में आया हुआ है। भांगड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है, सुखवीर सिंह को। RD बर्मन, शहंशाह ए संगीत व पंचमदा। और औरंगजेब को जिंदा पीर, और ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ आया ना हो, जैसे UPSI और SSC के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। और यहाँ तक कि UPSC के एग्ज़ाम में भी पूछ दिया था। हालांकि
उसमें यूपीएससी में थोड़ा आप लोग देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड होता है। और आर ओ में भी अभी हाल ही में जो हुआ है आर ओ इसमें नहीं, शायद 2018 में पूछा था, 2018 वाले में पूछ दिया था जिंदा पीर। इस तरीके से हमारा ये पोर्शन ख़त्म होता है और इसमें हम लोग कवर करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें सारे टॉपिक जितने भी स्टैटिक जीके से पोर्शन, नृत्य हो गए आपके, रामसर स्थल हो गए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, या बाघ अभ्यारण्य हो गए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, त्यौहार व मेले हो गए, महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए और डिफेंस एक्सरसाइज, सारे आपको कवर कराए जाएंगे। डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह सब सारा, मतलब सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा आपको। तो चलिए आज का यहीं पे, और आप लोग तेजस शिक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।